दोस्तों, मीशो पर सेल स्टार्ट करने से पहले अगर ये 3 चीज नहीं जाने तो आप भी मेरी तरह स्टार्टिंग में बहुत सारा लॉस खा सकते हो। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि तीसरी चीज जो मैं बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और सारे सेलर्स वहीं पर गलती करते हैं। मैं भी मीशो पर बिना प्लानिंग के बेचने लगा था और रिजल्ट जीरो ऑर्डर्स, एड में पैसा खत्म और रिटर्न्स ढेर सारे। तो आज मैं वही 3 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो 90% सेलर्स मिस्टेक करते हैं और लॉस खाते हैं, और जिसकी वजह से उनका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन की वजह से 100% लॉस होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसको कोई भी नहीं खरीदने वाला है, और उसकी डिमांड अगर मार्केट में नहीं है तो आप उसको कहीं भी बेच नहीं सकते हो। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जानता भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट यूज कैसे होता है, और फिर कस्टमर उसको मंगाता भी है तो फिर वापस कर देता है। इससे सेलर्स को बहुत सारा लॉस हो सकता है। ज्यादातर सेलर्स वीडियो देख के इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, कई सारे चैनल्स पे देख के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को समझ के वो उठा लेते हैं और उसको फिर लिस्ट करते हैं, और फिर उनके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अगर आप ये सोचकर प्रोडक्ट चूज कर रहे हो कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है या फिर सस्ता है, तो आप गलती कर रहे हो। मीशो विनिंग प्रोडक्ट कैसे चूज करें? जिसकी डिमांड हाई हो, लो कंपटीशन हो और मार्केट में सेलिंग अच्छी हो। तो आपने सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसका रिटर्न रेट 0 हो या फिर लो हो, डिमांड हाई हो बट सेलर्स कम हो। होम डेकर्स में जो घर पे सजाते हैं प्रोडक्ट्स उसको, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप जा सकते हो जिसमें साइज वेरिएशन ना हो और मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सेलर्स कम हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसके सेलर्स कम हो वहाँ पे लो कंपटीशन होगा और जिसका रिटर्न रेट भी लो हो, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कम से कम करता हो। स्मॉल किचन गैजेट्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे चॉपर हो सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी सेलिंग है मार्केट में आज की डेट में। अगर इसमें भी आप अगर करना चाहते हो तो उसमें कुछ यूनिक प्रोडक्ट उठाना जो मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट दिखता हो और जिसकी डिमांड लोगों को समझ में आए कि ये हमारे लिए क्या हेल्पफुल हो, उसकी ऑर्डर्स ज़्यादा आपके पास आएंगे। किड्स प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, तो आप किसी खिलौने में भी डील कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना मीशो पर इसकी रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे कभी कभार ऑर्डर कर देते हैं लेकिन फिर उनके पेरेंट्स जो है वो रिटर्न कर देते हैं प्रोडक्ट को, तो इससे आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के लिए मंगाते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो जो नॉलेजफुल होता है। पॉइंट नंबर 2, प्राइस गेम समझो। मीशो पर प्राइस ही सब कुछ है, क्योंकि अगर प्राइस आपका लो रहेगा बहुत ज़्यादा या फिर हाई रहेगा तो आपको लॉस होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और आपके पास अगर हाई प्राइस कर देते हो तो 0 ऑर्डर्स आएंगे, ये सब जानते हैं। मीशो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे करें जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो, मार्जिन अच्छी हो, सेल्स ज्यादा हो? सबसे पहले आपको प्राइसिंग सेट करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लेटफॉर्म फी और शिपिंग चार्ज। तो प्लेटफॉर्म फी सब जानते हैं कि 0 है। शिपिंग चार्ज जो है कस्टमर से चार्ज करता है मीशो, आप उसको ध्यान में रख के आपको अपनी मीशो प्राइस पे लिस्टिंग करनी है और तब अपना मार्जिन रख के उस पर सेल करना है। सबसे जरूरी बात कि आपको जब ऐड चलाना है तो ऐड चलाने टाइम ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने प्रोडक्ट में जो ऐड कॉस्ट होते हैं 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी हो, उसको जरूर ऐड ऑन करना, वरना 200 का प्रोडक्ट बेच के 80 रुपया का लॉस खा जाते हैं लोग। तो कभी भी प्रोडक्ट में ही ऐड कॉस्ट इंक्लूड होता है, तो उसको कभी भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3 की, एड्स नॉलेज 0। एड्स नॉलेज लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता है कि एड्स को कैसे रन करना है, एड्स को कैसे चलाना है, इक्वल टू प्रॉफिट 0। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। मीशो एड्स को बूस्ट जैसे यूज मत करो बिल्कुल भी। मीशो एड्स, सीपीसी एड्स, एड्स ऑप्टिमाइजेशन, लो बजट एड्स, इन चीजों को अच्छे से यूज करो तभी आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि सारे सेलर्स यहीं पर आके मिस्टेक करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एड्स तभी चलाओ जब ऑर्गेनिकली आपके पास मीशो पर 3 से 5 ऑर्डर्स आ चुके हों उस प्रोडक्ट के ऊपर जिस पे आप एड्स रन करना चाहते हो, जिसकी इमेज टाइटल अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, डिस्क्रिप्शन अच्छे से उसका रैंक करने वाला हो, 4-5 कम से कम रिव्यूज जिस पे आ चुके हों, उस पे एड्स आपको चलाने चाहिए, तब जाके एड्स प्रॉफिटेबल होती हैं। वरना 500 एड्स में डाल के फिर 0 सेल, कोई मतलब नहीं है उसका, आपके पास एक भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे और एड्स का भी पैसा लॉस में चला जाता है, तब जाके एड्स प्रॉफिटेबल होते हैं। अदरवाइज 500 एड्स में डाल के लोग 0 सेल करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है और लोगों को अच्छा खासा लॉस हो जाता है। दोस्तों, ये 3 पॉइंट जो हमने अभी कवर किए हैं, इस चीज को इग्नोर मत करना,
वरना सारे सेलर्स यहीं पर मार खा जाते हैं और पैसा कमाने की जगह लॉस करते हैं और उनको लगता है कि मीशो एक स्कैम है। बट सच्चाई ये है कि आप स्ट्रेटेजी नहीं यूज कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मीशो पर हाई डिमांड प्रोडक्ट बताऊं जिसकी मार्जिन बहुत अच्छी हो और डिमांड भी ज़्यादा हो और लो इन्वेस्टमेंट और लो रिटर्न वाले प्रोडक्ट हो, तो आप कमेंट में मीशो गाइड जरूर लिखें। और लो इन्वेस्टमेंट से मीशो सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जिस पे आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिले। तो इसी के साथ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।